गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फंक्शंस का फर्स्ट वीडियो आपका पोस्ट कर दिया था। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है फंक्शंस में। अब आपके पास दो फंक्शन आए हैं, ओड फंक्शन और इवन फंक्शन। तो देखिए ओड फंक्शन क्या होता है। आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। आप एफ ऑफ एक्स में अगर एक्स की जगह माइनस पुट करके देखते हो, एफ ऑफ एक्स यानी जो भी फंक्शन आपके पास गिवन है उस फंक्शन में अगर आप x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखते हो और आपका आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो वो फंक्शन आपके पास ओड फंक्शन होगा। एफ ऑफ एक्स में अगर आप x की जगह माइनस पुट करके देखते हो तो वो फंक्शन आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे ओड फंक्शन रहेगा। और इवन फंक्शन में अगर आप फंक्शन में x की जगह माइनस पुट करते हो लेकिन फिर भी आपका आंसर एफ ऑफ एक्स ही बन के आ जाता है तो वो आपके पास फंक्शन इवन रहेगा। तो इसी पे बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ओड एंड विच आर इवन। तो जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है वो है y इक्वल 3x4 माइनस 5x² प्लस 6। ये आपका फंक्शन यहाँ पे गिवन है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो फंक्शन है वहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखते हो तो 3 माइनस x4 माइनस 5 माइनस x² प्लस 6 एंड आपके पास जो माइनस है उसकी पावर इवन आ रही है और इवन में वो सेम फंक्शन बनाएगा तो 3x4 माइनस 5x² प्लस 6 यानी वापस आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया। फंक्शन था और फंक्शन ही अगर आपके पास वापस आ गया है तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन बन रहा है, यहाँ इवन फंक्शन बन गया है यहाँ पे। तो ये आपके पास हो गया इवन फंक्शन। देन आप लिखोगे देन फंक्शन इज इवन। सेकेंड पार्ट आपके पास है y इक्वल 2x³ प्लस 5x, 2x³ प्लस 5x यानी फंक्शन के इक्वल आपने लिया और एफ ऑफ एक्स में आप एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ ले रहे हो तो 2 माइनस x³ प्लस 5 इंटू माइनस एक्स। 2 माइनस का क्यूब जब आप करोगे यहाँ पे तो आपके पास माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस x³ माइनस 5x, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से तो ये हो गया 2x³ प्लस 5x यानी ये बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स। देखिए फंक्शन था और माइनस इसने बाहर दे दिया तो आपके पास क्या आ गया, ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया और माइनस एफ ऑफ एक्स में फंक्शन आपके पास क्या आ रहा है, ये ओड फंक्शन आ गया। नेक्स्ट आपके पास है y इक्वल मोड x प्लस 7, मोड x प्लस 7। आपको पता है एवरी मोडलेस फंक्शन इज इवन फंक्शन बिकॉज आपके पास अगर यहाँ पे हम नेगेटिव भी पुट करते हो तो भी मोड से बाहर जब भी वो फंक्शन आएगा तो आपके पास क्या रहेगा, वो प्लस ही रहेगा। जैसे आप यहाँ पे माइनस भी अगर रखते हो तो माइनस एक्स प्लस 7 मोड से बाहर हमेशा वो पॉजिटिव ही लिखा जाता है तो क्या बन जाएगा, ये इवन फंक्शन होगा। एंड लास्ट है y इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है जिसको आप करली ब्रैकेट बोलते हो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपके पास। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो फंक्शन है अगर हम इसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमेशा लेस देन वैल्यू को अटेंड करता है और ये ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ओड फंक्शन है आपके पास, क्योंकि जो आपके पास ये फंक्शन है यहाँ पे वो हमेशा लेस में वैल्यू को अटेंड करता है तो ना इवन फंक्शन है और ना ही ये ओड फंक्शन है। तो ये था आपके पास इवन और ओड फंक्शन। उसके आगे जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है डोमेन और रेंज पे। तो आपको ये तो पता है कि अगर आपके पास कोई सेट की फॉर्म में आपका फंक्शन दे रखा है यानी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर आपका फंक्शन है तो आप वहाँ पे इजीली बता सकते हो इसकी डोमेन क्या होगी। फर्स्ट कंपोनेंट आप डोमेन ले रहे थे और सेकंड कंपोनेंट क्या ले रहे थे, यहाँ पे रेंज ले रहे थे आप। लेकिन अब आपके पास जो फंक्शन अब आपके पास जो डोमेन है वो आपको फंक्शन की फॉर्म में मिलेगी। तो देखिए 8th क्वेश्चन, राइट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट पार्ट आपके पास है y इक्वल आपके पास है √x² माइनस 3x। ये आपका क्वेश्चन गिवन है और यहाँ आपको इसकी डोमेन को फाइंड आउट करना है। तो डोमेन को फाइंड आउट करना है, पहले अगर इसको फैक्टर बना लिए जाए तो फैक्टर में आपके पास x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 आपके पास हो गया। अब आपको फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करना है, अगर डोमेन निकालना है तो आपके पास ये होगा, फंक्शन इज डिफाइंड इफ y ग्रेटर देन इक्वल 0,
देन रूट एक्स एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0, एक्स एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे जो आपने इनइक्वलिटीज और इनइक्वेशन 6 चैप्टर पढ़ा था उस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन बन के आ गया है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास x जो है वो 0 और 3 के बीच में लाई नहीं करेगा, x की वैल्यू यहाँ पे 0 से ग्रेटर होगी और सेकंड टाइम अगर आप निकालते हो तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा। तो जो x आपके पास है वो कभी भी 0 और 3, x डज नॉट बिलोंग 0 एंड 3, ये आपके पास ओपन इंटरवल होता है। फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था इंटरवल के बारे में, ये ओपन इंटरवल है, x जो है वो इन दोनों के बीच में बिलोंग नहीं करेगा। तो जो डोमेन आपके पास यहाँ पे बन के आ रही है वो डोमेन बन के आ गई रियल में 0 एंड 3 आपके पास नहीं होगा। ये है आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें आपने डोमेन निकाल लिया। सेकंड पार्ट देखिए आपके पास क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट है y आपके पास इक्वल है रूट 2x माइनस 2x स्क्वायर, रूट 2x माइनस 2x स्क्वायर। सेम आप इसके भी पहले फैक्टर कीजिए तो आपके पास यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है तो ये बन गया 1 माइनस एक्स, रूट 2 को अलग लिख दो, रूट x हो गया एंड रूट 1 माइनस एक्स आपके पास इसके 3 फैक्टर बन के आ गए। यहाँ पे सेम केस अगर फंक्शन को डिफाइन करना है तो y ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा आपके पास। तो अगर इसी फॉर्म में रखे तो x 1 माइनस एक्स, क्योंकि रूट 2 तो ग्रेटर हो गया आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल 0 बन के आ गया यहाँ पे। तो जो x आपके पास है यहाँ पे वो किस किस के बीच में बिलोंग करेगा, 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो सकती है और x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो सकती है। तो ये हो गया x हमारा 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो जो डोमेन आपके पास बन के आई है वो डोमेन क्या बन के आ गई, 0 एंड 1। जहां आपका x बिलोंग करेगा वही आपके यहाँ पे डोमेन बन के आ जाएगी। x यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा था क्योंकि देखिए 3 माइनस एक्स होता तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ सकती थी, ये आपके पास x माइनस 3 है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 में, यहाँ ऐसा नहीं बना था। एंड नेक्स्ट देखिए आपका थर्ड पार्ट आप क्या है, थर्ड पार्ट देखिए 8th का थर्ड पार्ट। थर्ड आपके पास है रूट 3 माइनस वाई इक्वल रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे पहले आप इसके फैक्टर बना लीजिए। तो इसके जब फैक्टर आप बनाओगे तो फैक्टर आपके पास बन के आए, जैसे माइनस कॉमन ले लो पहले, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसके फैक्टर बना लेते हैं तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, नेगेटिव एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन आ रहा है फर्स्ट 2 पार्ट में से, और ये बन गया x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है तो -1 x प्लस 3 एंड आपके पास टोटल फैक्टर आ गए -x प्लस 3 और x माइनस 1। ये यहाँ पे सबसे पहले इसके फैक्टर हो गए। अब इसको ग्रेटर देन इक्वल 0 रख देते हैं। अगर फंक्शन को डिफाइन करना है देन y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो जब हम रूट -x प्लस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 देन x प्लस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, ये आपके पास पार्ट यहाँ बन के आ गया। अब यहाँ इसको निकालना तो देखिए क्या होगा, आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे +3 है तो आपके पास आएगी -3 और वहाँ आपके पास है 1, तो ये बन गया आपके पास -3 लेस देन x लेस देन इक्वल 1। तो जो डोमेन आपके पास बन के आई है वो क्या बन के आ गई, -3 एंड 1। ये आपके पास इस पार्ट की डोमेन हो गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट डोमेन आपको फाइंड आउट करनी है और y आपके पास इक्वल है y मोड x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहली बात है यहाँ पे कि ये फंक्शन किस पे डिफाइन नहीं करेगा। भाई डिफाइन करने का मतलब है कि उसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 0 से। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 5 रख देती हूँ तो 5 रखते ही 5 माइनस 5 अपॉन में भी 0 आ जाएगा। ऊपर तो मोड फंक्शन है आपके पास, लेकिन नीचे वाले पार्ट में आपके पास 0 बन रहा है। तो 0 जब बनता है तो वो आपको क्या दे देगा, यहाँ पे इन्फिनिटी दे देगा। यहाँ पे डिफाइन ही नहीं हो पाएगा वो पार्ट। तो यहाँ पे कहाँ पे डिफाइन नहीं है तो आप क्या लिखोगे, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड x इक्वल 5।
x इक्वल 5 पे आपका फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो डोमेन क्या बन के आ गए यहाँ पे, जब जिस पे डिफाइन नहीं है उसको हटा दो यहाँ पे, तो डोमेन बन के आ गए रियल में से 5 को हटा दिया यहाँ से, ये r-5 है यानी रियल में से 5 को हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट यहाँ, तो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है आपका, फिफ्थ है 1/y इक्वल 1/√x-3x-4, ये आपका फंक्शन गिवन है यहाँ पे। तो फंक्शन जो डिफाइन होगा वो क्या होगा, y ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये बन गया आपके पास 1/√x-3x-4 ग्रेटर देन इक्वल 0, यहाँ से आ गया x-3 एंड x-4 ग्रेटर देन इक्वल 0, आपके पास 0 के इक्वल कंपेयर किया, जब 0 के इक्वल है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, उधर जाके 0, तो ये बन गया x-3 x-4 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखिए यहाँ से जो x की वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 3 और 4, लेकिन यहाँ पे x-3 और x-4, क्योंकि आप 3 और 4 नहीं ले सकते हो, अगर 3 और 4 जो भी दोनों वैल्यू लेते हो यहाँ पे, तो यहाँ 3 और 4 लेते ही आपके पास क्या बन रहा है, ये इन्फिनिटी में चला जाएगा, तो 3 और 4 आप ले नहीं सकते हो, तो x जो है वो 3 और 4 में तो बिलोंग करेगा ही नहीं, यहाँ पे नहीं करेगा, तो जो डोमेन आपके पास बन के आएगी, देखिए इससे पीछे वाले पार्ट में हम वो वैल्यू पुट करते हैं अगर फंक्शन में, तो वो कोई ना कोई वैल्यू देती है आपको, ना तो आपको ऐसा 0 दे रहा है और ना आपके पास क्या है वो इन्फिनिटी बना रहा है, लेकिन जैसे ही आप 3 पुट करते हैं तो इन्फिनिटी बन रहा है ये पार्ट, तो आपके पास जो डोमेन बन के आई है यहाँ पे, वो डोमेन क्या बन के आ गई, यहाँ रियल में से 3 और 4 को बाहर कर दिया गया है। तो इस तरह से आपको इसकी डोमेन को फाइंड आउट करना है। 8 क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका डोमेन पे है। फर्स्ट आपके पास था इवन और ऑड फंक्शन, नेक्स्ट आपके पास आया था ये डोमेन फाइंड आउट करनी। तो देखिए डोमेन में आपको सबसे पहले अपने फंक्शन को ग्रेटर देन ये देखना है कि वो डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे 8th का जो 6th पार्ट है वो आपके पास है sin x SGN, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं हम इसको। सिग्नम फंक्शन जो होता है, आपको जो फंक्शन पढ़ाए गए थे, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, रैशनल, सारे फंक्शन के बारे में जो बताया गया था, तो सिग्नम फंक्शन जो आपके पास होता है वो डिफाइन होता है ओनली रियल नंबर पे। जो सिग्नम फंक्शन है वो डिफाइन होता है आपका रियल पे, तो जहां वो डिफाइन होगा वो ही उसकी डोमेन बन जाएगी। तो इसकी जो डोमेन आपके पास बनेगी, जो नेक्स्ट आपके पास है सिग्नम फंक्शन SGN, आपके पास है नेक्स्ट में SGNX यानी सिग्नम फंक्शन, और ये जो फंक्शन होता है वो डिफाइन करता है रियल नंबर पे। तो जो इसकी डोमेन आपके पास बन के आएगी वो डोमेन आ जाएगा रियल नंबर। ऑल रियल नंबर यहाँ पे बन के आ जाते हैं। बाकी इसके 2 पार्ट है वो आपको यहाँ पे खुद सोल्व करने हैं। बाकी रेंज के बारे में नेक्स्ट वीडियो।